नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में जीएसटी की रिटर्न की लेट फीस और पेनल्टी को रिड्यूस किया जाए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दी गई है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है गवर्नमेंट को ऑल इंडिया एमएसएमई एंड टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा। यहाँ पे सीबीआईसी को लिखा गया है कि 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जो जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग है उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा सेक्शन 44 के अंतर्गत, यानी कि मैक्सिमम 3 ईयर्स तक ही आप जीएसटी की रिटर्न फाइल कर पाएंगे ड्यू डेट के बाद। तो इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि टैक्स पेयर को एक वन टाइम एमएसटी स्कीम ग्रांट की जाए जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, और इसके लिए यहाँ पे टेबल के द्वारा भी समझाया गया है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के सेक्शन 44 के अंतर्गत आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, यानी कि जीएसटी 9, और फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए ड्यू डेट 7 फरवरी 2020 थी। 18-19 के लिए 31 दिसंबर 2020, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए 31 मार्च 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 28 फरवरी 2022 और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 31 दिसंबर 2022। यदि आप इन डेट तक जीएसटी के एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और आप फाइल करने के लिए लायबल थे, तो उस केस में 200 रुपीज़ पर डे की लेट फीस आपको पे करनी होती है, मैक्सिमम 0.5% ऑफ द टर्नओवर। दोस्तों, इस प्रकार इन ड्यू डेट के बाद आप सिर्फ 3 साल के अंदर ही इन सालों के लिए जो जीएसटी 9 है वो फाइल कर सकते हैं विद लेट फीस। उसके बाद तो आप लेट फीस या पेनल्टी के साथ भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, सेक्शन 45 के अंतर्गत आपको जीएसटी 10 फाइल करनी होती है, यानी कि यदि आपने जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया है तो विद इन 3 मंथ्स कैंसिलेशन की आपको रिटर्न फाइल करनी है, और उस केस में आपको 200 पर डे की लेट फीस पे करनी होती है, मैक्सिमम 10,000 रुपीज़। और यदि दोस्तों कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो उस केस में उसे जीएसटीआर 4 फाइल करनी होती है फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21 या 21-22 के लिए विद इन 30 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 30 अप्रैल तक। और इस केस में भी 200 पर डे की लेट फीस है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10,000 रुपीज़। तो अब आप सिर्फ 3 साल के अंदर ही ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं इन ड्यू डेट के बाद। उसके बाद आप लेट फीस के साथ भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई है कि एक वन टाइम जो है एमएसटी स्कीम लॉन्च की जाए और लेट फीस जो है वो वेव की जाए, ताकि जो टैक्स पेयर जीएसटी की एनुअल रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं जीएसटी पोर्टल पे वो टाइमली फाइल कर पाएँ। इसके अलावा कुछ ऐसे भी टैक्स पेयर हैं जिनका कि जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक जीएसटीआर 10 यानी कि फाइनल रिटर्न फाइल नहीं की है, जिसकी वजह से कि उन्हें लेट फीस पे करनी पड़ रही है 10,000 रुपीज़ की। तो इस केस में उनसे सिर्फ नॉमिनल लेट फीस ही चार्ज की जाए। तो इस प्रकार के जो मेज़र हैं वो ट्रेड को फैसिलिटेट करेंगे और ईज़ ऑफ डूइंग में हेल्प करेंगे, इसलिए रिप्रेजेंटेशन दी गई है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि ये रिप्रेजेंटेशन सही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि गवर्नमेंट तक ये वीडियो जो है वो पहुँच पाए और गवर्नमेंट इस पर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए कि वो अब आप सिर्फ मैक्सिमम 3 इयर्स तक ही जीएसटी की जो रिटर्न फाइल कर पाएंगे, उसके बाद वो फाइल भी नहीं कर पाएंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।